आपके जितने व्यूअर्स हैं उनके अब्बा को भी मेरे नाम का पता, उनके दादा को भी मेरे नाम का पता है। अपने बड़ों की बातों को सुना करो। जो गूगल अलैहिस्सलाम पे तुम्हारे बिलीव्स पक्के हो गए ना, उस पे अपने बड़ों की बातों को सुनो। यहाँ ज़हीन लोगों की आमदोरफ्त होती है, उनसे बात करने की, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। मैंने यहाँ से लाहौर की पुरानी तहजीब, मैंने यहाँ से शायरों अदीबों के वो अफकार और फैज़ के वो ख्यालात जो इस शहर में बनते, मैं उनको साथ बलूचिस्तान ले जा रहा हूँ। आओ हम भी प्यास बुझाएं, जिंदगियों का सौदा कर लें। मैं आर्टिस्ट हूँ। ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद है। एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत परफॉर्म किया हुआ अलमरा में। सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा है। इट विल टेक सम टाइम बट यू विल हैव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के शुक्र है सर बेटी। आपका नाम क्या, हमारे व्यूवर्स का नाम बताइए। आपके जितने व्यूअर्स हैं उनके अब्बा को भी मेरे नाम का पता, उनके दादा को भी मेरे नाम का पता है, सबका पता है। मेरा नाम राशिद महमूद है। राशिद साहब कैसे, आप कैसा लगे आपको आके फैज़ फेस्टिवल? फैज़ फेस्टिवल आज कोई नया नहीं है। फैज़ एक तहरीक का नाम है बिल्कुल। और ये सिर्फ मेरे मुल्क में ये तहरीक जो है इसको कबूलियत दी हुई, ये सारी दुनिया में जो प्रोग्रेसिव असली वाले लोग होते हैं उनकी हर बात जो है वो बड़ी होती है, वो सच बोलना भी जानते हैं और सच सुनना भी जानते हैं। बिल्कुल। फैज़ एक ऐसे फर्द का नाम है जिसने बड़ा बवांगे दौन जो सराउंडिंग में देखा उसको बोल्डली उन्होंने पोर्ट्रे किया। उसमें कहीं कोई वो जो होता है ना कि अनड्यू गिमिक्स नो, इसीलिए वो सारी दुनिया, ये एक तहरीक है। और मैं आज ही नहीं, मैं जब भी कोई इस तरह का फेस्टिवल होता है मैं उसमें मौजूद होता हूँ। मैं फॉलोअर हूँ उनका, उस फैमिली से मेरी एक एफिलिएशन है फैज़ साहब। सर आप हमारे यूथ के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने बड़ों की बातों को सुना करो। जो कि नहीं सुनते हमारे ये जो गूगल अलैहिस्सलाम पे तुम्हारे बिलीव्स पक्के हो गए ना, उस पे अपने बड़ों की बातों को सुनो। वो जो गूगल अलैहिस्सलाम आपको जिस इंटरप्रिटेशन पे ख़त्म कर रहा है, जो हयात बड़े लोग हैं वो उससे आगे की इंटरप्रिटेशन भी डिस्कवर कर चुके हैं, उसी समझ को जिस पर आप गूगल अलैहिस्सलाम से ले रहे हैं। ओके बेटी, थैंक यू सो ओके मच ओके। सर। आपको फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम? हाँ नहीं, पैगाम यही है कि ये फेस्टिवल बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ ज़हीन लोगों की आमदोरफ्त होती है, उनसे बात करने की, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी तक के फैज़ फेस्टिवल में सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि हमारे बलोची भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो इतना सारा प्यार अपने साथ लाहौर का लेके जा रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं डॉक्टर ज़िया बलोच। हम लोग उनसे पूछेंगे कि उनको फैज़ फेस्टिवल में आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक ऐसी तकरीब है और एक ऐसा मेला है कि इंसान जब इसमें आता है तो खाली आता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो बहुत सारी चीजें साथ लेके बिल्कुल, जाता बहुत है। अच्छी बात आपने बोली कि जब इंसान यहाँ से जाता है तो बहुत सारी साथ लेके जाता चीजें। मैंने यहाँ से लाहौर की पुरानी तहजीब, मैंने यहाँ से शायरों अदीबों के वो अफकार और फैज़ के वो ख्यालात जो इस शहर में बनते, मैं उनको साथ बलूचिस्तान ले जा रहा हूँ। और मैं सर मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई है कि आप बलूचिस्तान से स्पेशल आए हैं फैज़ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। तो आप हमें ये बताएं कि आपको फेस्टिवल में आके कैसा फील हुआ? आप हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज देना जी चाहेंगे? देखो ना, अब चूंकि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ और इतने डिजिटलाइज्ड हो गए हैं कि हमारा लफ्ज और अदब के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। बिल्कुल। उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए इस तरह की तकारीब और इस तरह की महफिल और इस तरह की नशिस्तें हमें रिबूट करते हैं, हमारे अंदर वो बीज बोते हैं कि जिसने आगे जाकर एक तनावर दरख्त बनना है। अब आपकी हम मसल जितने भी लोग हैं वो शायद हो सकता है कि अदब से इतने आशना ना हो, तो उनको वापस इस सर्कल में लाने के लिए जिसकी जुड़त इस धरती और इस जमीन के साथ है और जिसने हमारे शख्सियत के अंदर वो तहजीबी रचाव पैदा किया है, जिसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी थी, अब उस तहजीबी रचाव को दोबारा जिंदा करने के लिए इस तरह के अदीबों में फैज़ फेस्टिवल जैसे तकारीबों, किताब मेले हों, किताब के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए ज़रूरी कि हम यहाँ पर आएँ और इससे इस्तिफ़ादा करें। और इस पैगाम को मैं सिर्फ यहाँ पर आया, मैंने ऐसे बहुत सारे उन लोगों को सुना पड़ा जिनको हम सिर्फ किताबों में देखते थे, जिनको हम सिर्फ टीवी में देखते थे, उनके साथ बैठा। वो मेरे सामने फूद भाई बैठे हुए हैं, मेरे सामने आपदा परवीन साहिबा बैठी हुई है, मेरे सामने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शख्सियात बैठे हैं जिनका नाम पढ़ के मुझे खुशी महसूस होती थी। आज मैं उसको लाइव देख रहा हूँ, मैं लाइव सुन रहा हूँ।
तो इससे कैसी बढ़कर और आपकी क्या फीलिंग्स खुशी थी उनको लाइव देख के? लाइव देख के। वो ऐसी फीलिंग्स थी कि इंसान खुद ब खुद वो जो कुछ कह रहा था, जो पढ़ने से मैंने नहीं किया, उसको जब मैंने देखा वो खुद ब खुद लफ्ज मेरे अंदर नक्श हो गए। सर आप यहाँ से वापस बलूचिस्तान चले जाएंगे तो आप जाते हुए कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप अपने साथ हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं? मैं सबसे अच्छी याद ये कि खुशी की बात ये कि 8वां फैज़ फेस्टिवल है, 2015 में इसका आगाज़ हुआ था। मैं इसको बार बार देखता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन खुशी की बात ये है कि इस दफ़ा बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े शायर को इस फेस्टिवल में जगह दी गई। उसके हवाले से सेशन यहाँ पर रखा गया अमीर गुलखान नसीर के हवाले से, और मैं बहैसियत तालिब इल्म गुलखान नसीर का मैंने उस पैनल में हिस्सा लिया। मैंने गुलखान नसीर के हवाले से गुफ्तगू की, और सबसे पहले मैं लाहौर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सेशन में वहाँ पर वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें पजीराई बख्शी, और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की, यानी हाल भरा हुआ था। इस वक्त जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, गेमा गिमी है, कहीं पर गाना चल रहा है, कहीं पर गाने चल रहे हैं, इन सबको छोड़ के आना और बलूचिस्तान, बलूचियत और बलूचिस्तान के दर्द और दुख को समझना यकीनन इस शहर का और यहाँ के वासियों का हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़े एहसान की बात है। दो बातें और लाहौर के हवाले से करूँ, अगर आपके पास टाइम हो, आपका मीडिया है। लाहौर का हम कहते हैं हमारे ऊपर दो बड़े एहसानात हैं। पहला एहसान ये कि 17 नवंबर 1928 को जब बलूचिस्तान में एक अंग्रेज़ों की अजीब सी कैफियत जारी थी और जुल्म जबर अपने उरूज पर थी, तो उस वक्त हमारे एक शायर थे यूसुफ अजीज मक्सी साहब। उसने एक मजमून लिखा, यहाँ के एक अखबार था हमदर्द, उसने यूसुफ अजीज मक्सी का वो फरियाद बलूचिस्तान के नाम से वो मजमून यहाँ पर छापा। तो पूरे इस खित्ते में वो आवाज़ ऐसे फैल गई कि पता चल गया कि बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। दूसरा अहम बात, 1931-32 में जब गुलखान यहाँ पर आया और गुलखान ने यहाँ की सियासी, समाजी, तहजीबी और सकाफती रचाव से जो कुछ भी अखज़ किया, उसने आकर बलूचिस्तान में वो सारा प्रोड्यूस किया। तो गुलखान की जद्दोजहद में इस शहर का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से जब शुरू में जो बिल्कुल हिंदुस्तान के अखबारात को बलूचिस्तान में बैन किया गया था कि ये अखबारात वहाँ पर नहीं आ सकते, उस सूरत में भी जब हमने देखा तो उस सूरत में भी शहर ने हमारा भरपूर साथ दिया। तो ये फैज़ मैंने जैसे तकारीब है, ये सिर्फ एक तकारीब नहीं है कि यहाँ पर आगे कुछ लोगों ने माइक पे कुछ बोल दिया और मीडिया वाले आ गए, कुछ लोगों ने कुछ को सुना। ये निशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन नहीं है। सर जाते जाते हमें फैज़ साहब की कोई एक दो लाइन सुनाते चलो। जी, फैज़ की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब तू है दरख्शान तो दरख्शान तो हयात। ये मुझे दूसरा का मिसरा से तरीके से नहीं आता। बलोची का कुछ सुना। हाँ, बलोची का मैं आपको सुना। शा सेविया बिगिर बरो तबे मुराद वादरा कुजा कुजा मगो नया कुजा कुजा मनी नहीं इसा एहसास जिंदगी इसा एहसास जिंदगी महर मनी नहीं। तो ये मुबारक काजी का एक शेर है बलूचिस्तान के हवाले से। इसका हमें थोड़ा मतलब ही समझाएं, वो ये क्योंकि कहता हमारे है, व्यूअर्स को नहीं पता होगा। जब हम बलूचिस्तान का मुताला करते हैं, वो कहते हैं कि सिब्बी से लेकर गवादर तक जब भी आप सफर करें, कहाँ कहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अफसोस है कि मेरा अपना वतन मेरा नहीं है। उस पर गुमाश्तों को और कासलेसों का कब्जा है। तो अंग्रेज़ों के गुमाश्ते कासलेस, उसके बाद वो माफिया के कासलेस, और मौजूदा दौर में ये कासलेस, इन तमाम के मैं नीचे हूँ, मैं ज़ैर इताब हूँ। चूँकि मैं दौलत के गैर मुनसिफाना तकसीम और दुनिया में कहीं पर भी जुल्म की, जबर की बात होती है तो आप देखें बलूचिस्तान के लोग उसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे। क्योंकि हमारी पूरी तहजीबी, सकाफती और सियासी रचाव को अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें देखें हमारी दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। एक हमारी मोहब्बत है और दूसरी हमारी मज़ाहमत है। ये दो चीज़ें हमारी सकाफत की बुनियादी सतून है। क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले बलोच ने कहा था, ता से आप बोल 7 साल वफा भी करना, कि मेरे देश में एक कटोरे पानी की कीमत 100 साल की वफा है। आओ हम भी प्यास बुझाएं, जिंदगियों का सौदा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है? फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिली हैं? सबसे पहले तो मैं अजोका की बात करूंगा। अजोका थिएटर देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ मैं, क्योंकि खुद मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत परफॉर्म किया हुआ अलमरा में, और आज ऑडियंस में बैठ के अजोका को देखने का बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब पहले आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, आज आपने ऑडियंस पे बैठ के खुद एंजॉय किया कि कैसा फील होता है? जी जी, एक अलग ही फीलिंग होती है। लाइक आप जब स्टेज पर होते हो और उसके बाद जब आप ऑडियंस में आते हो तो ऑडियंस ने क्या फील किया होता है, फिर आपको वो जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आपने बता ही दिया कि आप खुद भी परफॉर्म करते हैं, तो आप हमें ये बताएंगे परफॉर्मेंस से लेके स्टेज तक से लेके और ऑडियंस में बैठने का सफर कैसा आपको लगा? खैर, सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि आर्ट को परफॉर्म करना और इस तरह के फेस्टिवल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे आर्टिस्ट को आगे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं। तो यही फेस्टिवल्स होते हैं, यही मौका होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए परफॉर्म करना, वो एक जर्नी एक अपनी लेकर चलना, वो एक बहुत अच्छा होता है। तो आप हमें भी कुछ परफॉर्म करके दिखाएं। खैर अभी तो मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आया हूँ। खैर परफॉर्म नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, क्या वैसे परफॉर्म करते हैं आप हमारे चैनल के लिए नहीं कुछ कर रहे? नहीं, अब मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। एक दो लाइंस कर दें।
चले मैं कोशिश करता हूँ कि मंटो का एक छोटा सा मोनोलॉग है उनकी मूवी का, तो मैं अगर वो अगर परफॉर्म कर सका सही तरीके से, अगर मेरा ऑडिशन अच्छा रहा तो शायद कोई देख लेगा, तो लेट्स सी। वो कुछ ऐसा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों में कई सवाल थे। मैं किसी अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ धड़ क्यों मर रहे थे, इसके कई जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे मुगलिया सल्तनत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है, कोई इसे 1857 की जंग में ढूंढने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। मैं ये मजमून सुनाते सुनाते आप सबसे मार खा लूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। कमाल, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आप जाने से पहले हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन है उसके लिए कोई मैसेज अगर आप छोड़ना चाहते हो? खैर, मैं न्यू जनरेशन को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने जो गोल्स पे रहें वो फोकस रहें, कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर करना क्या है। अगर आपको वो क्लियर होगा, आई एम श्योर, मुझे इतना बिलीव है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको वो अपना गोल अचीव करने में कोई मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ेगी और आप इजीली अचीव कर लेंगे। इट विल टेक सम टाइम बट यू विल हैव। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है, थैंक यू।